Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. मैं तो अपना वेडिंग कार्ड डिजाइन करवा के छपवाने भी भेज रहा हूँ। अगर बेटा तुमने बताया नहीं। अभी बता तो रहा हूँ, और कैसे बताऊँ? ये रखो और खूब सारी शॉपिंग करना। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है माँ, हर बार तुमसे पैसे मांगता हूँ, अच्छा नहीं लगता यार मुझे। जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना तो ये सब लौटा देना। ओके मैडम। ये लीजिए दादी। दादू, आज एक बात तो बताया मुझे। पूछो भाई। आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना? कैसी बात कर रही हो बेटा? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं करती। अगर करती हैं तो कभी शो क्यों नहीं कराया? जीती रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, खुश रहो हमेशा। माँ, माइयों की रस्म हो जाए ना तो तुम मन्नू से याद से कौन मंगवा लेना और फरी के मेहंदी लगा देना। मैं? हाँ, डिजाइनर हो, मेहंदी नहीं लगा सकती क्या? क्यों पैसे खर्च करूं मैं? जी मैं लगा दूंगी, आप फिक्र मत करिए। ठीक है अम्मा, आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइएगा ना, मेहमान आएंगे, मुझे तो देर लग जाएगी तैयार होने में। आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। जरा काम देख लो। दादू बताइए ना मुझे, याद करेंगी मुझे जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी? बेटा कब से काम कर रही हो, अब कुछ देर आराम कर लो। दादू अपना सूट सी के मन्नू का भी कुर्ता सीना है मुझे। माँ, ये देखो भाई, तुम्हारा ड्रेस ले आई मैं। थैंक यू ताई अम्मी। अच्छा, वो कौन मेहंदी मंगवा ली थी? हाँ मैं मन्नू से मंगवा लेती हूँ। मुझे पता था तुम भूल गई होगी। देखो भाई, याद रखना, रात तक मेहंदी मंगवा लेना ताकि उसके मेहंदी लगा दें। सही है? जी। चलो जरा देखो तो क्या लेकर आई। जी दादा। तुम तो कह रही थी कि फरी की पसंद बहुत अच्छी है। दादू ये दोनों जोड़े तो फरी के हैं। क्या? हाँ ना, आप गौर से देखें। आपको याद नहीं है पिछली ईद पे ये फरी की खाला ने उसे दिया था, जिस पे फरी ने मुंह बना लिया था कि मैं ये गवारों वाला नहीं पहनूंगी। और ये वाला देखें, ये वाला तायाबू फरी के लिए लेकर आए थे। तो क्या उसने तुमको फरी की उतरन दे दी? हट जाओ, मैं जरीना की खबर लेती हूँ। दादू आप बस चुप रहो। दादू आप कहाँ जा रही हैं? क्या ढूंढे जा रही हो इतनी देर से? ऐसे नहीं चाहिए। ये लो अपने जो है, अगर उतरन ही देना है तो बाहर जाकर किसी फकीरनी को दो, सवाब ही मिल जाएगा। मेरी पोती को कमी नहीं, एक से एक बना दूंगी। देख लिया आपने? मना भी किया था मैंने, कैसे मत करना। अब जाके अब्बू के कान भरेंगी हमारे खिलाफ। याद है, माँ बेटे ने ना मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। देख लूंगी वैसे मैं भी। शाबाशी। पोती की उनको ऐसे पड़ी, हम आसमान से उतरे हैं क्या? हम नहीं कुछ लगते इनके। मन्नू कहाँ रह गया? इसके काम ही खत्म नहीं होते। किसे ढूंढ रही हो माँ? मन्नू को मेहंदी मंगवानी है, फरी ने मेहंदी लगवानी है। तो मुझे दे दो, मैं ला देता हूँ। वैसे काम से जा रहा हूँ बाहर, लाओ। हाँ ये ठीक रहेगा, ये लो। लेकिन देखो मेहंदी अच्छी होनी चाहिए और किसी अच्छी शॉप से लेकर आना। हाँ हाँ, सबसे अच्छी वाली लेकर आऊंगा। ठीक है, जाओ जल्दी से लेकर आओ। जा रहा हूँ। चलो भाई, छोटी वाली जेब में।
मजेदार सा बना कर खिला दे। अरे बना नहीं रही, बाजार से मंगवा दूंगी, वो तुम्हारी फेवरेट है ना। फरी, तुमने मेहंदी लगवानी थी ना? है? मैंने तुम्हें कब कहा कि मैंने तुमसे मेहंदी लगवानी? अब अम्मी ने जरूर बोला था कि तुमसे लगवा लूं मैं मेहंदी, जबकि मैंने तो अम्मी से कहा था कि भाई मुझे तो किसी अच्छे से पार्लर से लगवानी है मेहंदी। अरे फरी क्या हो गया, इतनी अच्छी मेहंदी लगाएगी माहा, देखना सब देखते रह जाएंगे, है ना माहा? जी ताई अम्मी। आओ लगा दो इसके मेहंदी। अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी ही लगेगी, तंग ना करना, सुकून से लगवा लो बस। चलो अच्छी सी मेहंदी लगाना प्लीज। अच्छी तो लगा रही है वो। लगा तो लेने दो पहले, अभी से अच्छी लगा रही है। जी माँ। बेटा मैंने जरीना को फोन कर दिया, तुम अंदर चले जाना और खुद अपने हाथ से सारा सामान देना। बेटा ध्यान से, इसमें ज्वेलरी का डब्बा भी है। ओके माँ। और कुछ? बस नहीं, जो सामान की लिस्ट दी है वो वापसी पे सारा सामान लेते आना मेरा बेटा। ठीक है, ले आऊंगा। ये सब कहाँ लेके जा रहे हो भाई? बेटा तुम्हारे ससुराल जा रहा है मेहंदी का जोड़ा देने। ये क्यों जा रहा है मेरे ससुराल? बेटा ऐसा सामान मुलाजिमों के हाथ नहीं भिजवाया जाता, कोई घर का फर्ज आता है देने के लिए। अच्छा चलिए दिखाइए मुझे क्या क्या लेके जा रहा है। अरे तुम क्या करोगे बेटा देख के? क्यों भाई, मेरी होने वाली दुल्हन के लिए जा रहा है, मैं ना देखूं? ओह नाइस। अच्छा फैजी तुम रहने दो, ये सामान मैं खुद लेके चला जाऊंगा। ममा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सामान नौकरों के हाथ भिजवाना कुछ मुनासिब नहीं। सैफी बेटा तुम लेकर जाओगे? सैफी बेटा तुम्हारी तो शादी होने वाली है और तुम्हारा इस तरह सामान ले जाना मुनासिब नहीं। कम ऑन डैड, प्लीज मुझे मत बताइए क्या मेरे लिए मुनासिब है और क्या नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है। अच्छा मम्मा एक बात का खास ख्याल रखिएगा, कोई बात नहीं हो जाता है, इट्स ओके। अब मेरी और फरीन की चीजों में जरा कोई इंटरफेयर ना करे। थैंक यू सो मच। बेटा बुशरा मामा मुझसे सैफी की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अम्मा बशारत पूछ रहे हैं गुड्डू मामू के यहाँ से बुलाने। ऐसा करो कि कोई है नहीं, देखे तो सही मेरे हाथों को क्या हुआ है मेरी बच्ची। फरी फरी क्या हुआ? देखे जरा, इतनी जलन हो रही है, ऐसे लग रहा है किसी ने मेरे हाथों पे आग लगा दी हो। कहा भी तो अच्छी वाली कौन मंगवाना। मेरा घर करे, मैंने 500 दिए थे कि अच्छी कौन लाना, लेकिन डाल नहीं होंगे मन्नू ने अपनी जेब में पैसे। लो मेरी बच्ची के माँ, तुमने मन्नू से कहा नहीं था कि अच्छी कौन लेकर आए? देखो उसके हाथों का क्या हाल हुआ है, रात को मेहंदी है, क्या होगा? ताई अम्मी वो ये तो चाहती नहीं है कि मेरी शादी हुई, चाहती है कि मुझे कुछ हो जाए और किसी तरह शादी रुक जाए। फरी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता कि रात को मेरी मेहंदी है? ये देखो मेरे हाथों का क्या हाल हुआ है और तुम पूछ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? फहीम बेटा तहम्मुल से काम लो। माँ इसकी बर्फ से सिकाई करो, मैं मरहम लेकर आती। अरे अम्मा क्या होगा मरहम लगाने से? रात को मेहंदी है, मेरी बच्ची के हाथ ठीक नहीं हुए, बताएं कैसा लगेगा? ठीक हो जाएंगे जरीना, सब्र करो। और माँ ने मेहंदी बनाई नहीं है, लगाई है। तो मंगवाई तो इसी ने थी ना, पता नहीं क्या मिक्स कर दिया होगा। फरी अभी तुम उठो, मैं तुम्हें बर्फ की सिकाई कर दे। नहीं अम्मी
मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, पता चले फिर मेरे हाथों पर कुछ लगा दे। इसे बोले यहीं पे ले आए। ठीक है, मैं यही ले आती हूँ। अल्लाह, मेरे हाथ में मेरी शादी देखे तो सही ना रंग आया, ऊपर से सारे हाथ अरे चल मेरी गए। बच्ची की खुशियों को किसकी नजर लग गई है, जरा देखिए हाथों का हाल क्या हुआ है। तुम्हें क्या होगा रात को? ठीक हो जाएगा, मत हो परेशान। क्या बोलूंगी मैं सैफी को? शेबी, तुम मेहंदी की कोन कहाँ से लेकर आए थे? क्यों, अच्छी है ना, तुम्हारे लिए भी ला दूं? फजूल की बातें मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि किसी अच्छी शॉप से मेहंदी लेकर आना। तुम इतनी खराब मेहंदी उठाकर ले आए कि फरी के हाथों में जलन हो रही है। हाँ तो उसने सही तरीके से लगाई नहीं होगी ना, फिर तो यही होगा। मैंने लगाई थी शेबी। ताई हमें मुझे इतनी बातें सुना रही हैं कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। तुम्हें अगर मेहंदी नहीं मिल रही थी तो मुझे बता देते, मैं मन्नू से मंगवा लेती। हाँ मैं क्या करता, मैं गया तो पूरी की पूरी मार्केट बंद थी। तुम्हें पता है अल्लाह अल्लाह करके एक दुकान खुली हुई थी, वहां से इतनी मुश्किलों से लेकर आया हूं मैं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बातें सुनने को मिली। कोई बात नहीं, वैसे मैंने दवा लगा दी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम इतनी अच्छी क्यों हो? पागल। बताओ ना। मिस करवा दिया। फैजी, तुम अपना मूड मत खराब करो बेटा, ये हमारे घर की पहली खुशी है। इस खुशी से मेरा क्या सरोकार? देखा नहीं था आपने किस तरीके से मुझसे बात कर रहा था? सामान की टेंशन ऐसी हो रही है जैसे मैं कुछ चोरी करने लगा। बेटा वो तो ऐसी उटपटांग हरकतें करता रहता है, और तुम तो समझदार हो। डैड आप कब तक उसकी नाजायज हरकतों को नजरअंदाज करके उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे? जरा सोचिए, इस घर में एक नया मेंबर आने वाला, उसके आने से पहले इसे ठीक कर लें, वरना ये सब हरकतें उसके साथ होने लगी ना तो इस घर का माहौल मजीद खराब हो जाएगा। नहीं फैजी, वो उसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे अपनी पसंद से लेकर आ रहा है बेटा। और वैसे भी लड़के नखरे माँ बाप को ही दिखाते हैं, बेगम के आगे उनकी बिल्कुल नहीं चलती। मॉम और डैड, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों को कोई तकलीफ पहुंचे, सो प्लीज मुझे शादी में बिल्कुल शिरकत के लिए फोर्स मत कीजिएगा। पहले की तरह उसने फिर मेरी इंसल्ट कर दी ना तो ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। खामखा माहौल। तुम अगर कुछ ऐसा वैसा करोगे तो जरूर होगी, इंसल्ट क्यों नहीं होगी? सैफी कैसी बातें कर रहे हो? भाई है तुम्हारा। कैसी बातें कर रहा हूँ भाई? मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी शादी में कोई बदनज़गी हो। चलिए खैर, ये मेरी शादी के कुछ कार्ड्स हैं, मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। पकड़ो। वैसे तो मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे कौन सा छपवाना है, मगर तुम भी एक दफ़ा देख लो, वरना बाद में तो शिकायतें करोगे कि मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं। देखा आप दोनों किस लहजे में मुझसे बात कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, अंदर आइए। जाओ किसी बड़े को बुला के लाओ। आप अंदर तो आकर बैठे हैं, मैं बुला लूंगी। सुना नहीं तुम? देखो मैं बदतमीज लोग, मुंह नहीं लगता। जाओ जाके किसी बड़े को बुलाओ। अरे सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? यहाँ कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ क्या?
क्यों नहीं आ सकते भाई, तुम्हारा अपना घर है। सुनो, अंदर आओ। ये जाके अंदर रखो। अम्मी ने कुछ सामान एक्चुअली भिजवाया था, ये मैं ड्रॉप करने के लिए आया था बस। अच्छा, सीधे चले जाओ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? दूल्हा भाई आए, जाओ किचन में कुछ बनाओ उसके लिए। अरे नहीं नहीं प्लीज, देखिए इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक ज़रूरी काम से जा रहा था, तो मैंने सोचा ये चीज़ें आपको ड्रॉप करता जाऊँ। इंशाल्लाह आपसे रात में मुलाकात होगी मेहंदी में। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ। फरी, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कैसे जला? उस महामनहूस की वजह से ना वो मेरे सारे हाथ जल गए। इतनी जलन हो रही है, मुझे टेंशन है, पता नहीं रात तक ठीक भी होंगे या नहीं। क्या बोलेंगी सैफी कि मेरे हाथों का हाल क्या है? अल्लाह। फरी, ये लो भाई, तुम्हारा मेहंदी का जोड़ा, जेवर, कपड़े, ये सब कुछ देकर गया है सुफियान। क्या सैफी आए थे यहाँ पर? हाँ, आया था और ये देकर गया है। कह रहा था जल्दी में हूँ, इसीलिए बाहर से बाहर चला गया। हाँ, मुझसे मिलकर भी नहीं गए। हाथ कैसे है तुम्हारा, दिखाओ जरा। कैसा होगा? इतनी जलन हो रही है, देखें आप। प्लीज अम्मी कुछ कर दे, इसे जल्दी से ठीक कर दे। बर्फ की टिकोर कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, बस कुछ भी करें, बस ठीक हो जाइए रात तक। हो जाएगा सही। ये अपना सारा सामान उठाकर अलमारी में रखो। पता है ना दुश्मनों की कैसे दांत गड़े में तुम्हारी खुशियों पे, नजर लग जाएगी। उठाओ ये सब, लाती हूँ बर्फ। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, रात तक ही ठीक हो जाएगा। अच्छा ये तो बताओ, ये जला कैसे वहाँ की वजह से? अरे वाह माँ, तुम तो पहचान ही नहीं जा रही। बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे मन्नू, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सच? कैसे नहीं लगूंगा? तुमने इतने दिल से जो कुर्ता बनाया। किससे मेहंदी लगवाई आपने? माँ से।